हेलो स्टूडेंट्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को और जो मेन इसकी थीम्स है उसको समझने के लिए हम क्वेश्चंस का सहारा ले रहे हैं और इसी के तहत आपको क्या है कुछ होमवर्क दिया गया था ताकि उन क्वेश्चन को सोल्व करने से आप क्या है उन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जिन्होंने कर लिए उनके लिए सो फार सो गुड, जिन्होंने ट्राई किए और नहीं हुए, कन्फ्यूजन रहा, उनको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और जिन्होंने ट्राई भी नहीं किए तो उनके लिए क्या कह सकते हैं, है ना। तो ये जो था हमारा होमवर्क था, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर दिस दिस एंड दिस। तो मैं समझता हूँ इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने क्या है लगभग 40-45 के एटॉमिक नंबर्स तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे। ये उसी में है हमारा, ठीक है। एक इसमें एक्सेप्शन है 24 जो क्रोमियम वाला है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। हाँ, इसको हमको थोड़ा समझना है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्वेश्चन ये है हमारा, क्या है क्वेश्चन कि हमको आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। भी हमने क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था एटम का, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। हमको यहाँ आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और हम जानते हैं कि किसी भी एटम से जो है आयंस कैसे बनते हैं। भाई एटम क्या होता है, एटम इज ए न्यूट्रल स्पेसी। न्यूट्रल क्यों है, जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयंस का मतलब क्या है, आयंस का मतलब यह है कि या तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए या इसने गेन कर दिए। अगर लॉस करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जो बराबर नंबर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। जब निगेटिव कम हो गया तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और क्या बन जाएगा हमारा, कैटायन बन जाएगा। इसी तरीके से जब कोई स्पेसीज, एटॉमिक स्पेसीज, न्यूट्रल एटॉमिक स्पेसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस पर ओवरऑल चार्ज कैसा जाएगा, निगेटिव, और उसको हम बोलेंगे एनायन। तो न्यूट्रल एटॉमिक स्पेसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पढ़ा है, कैटायन और एनायन का करना है। तो सीधी बात क्या हुई, सीधी बात ये हुई कि हम पहले ये पता करेंगे कि जो आयन बन रहा है कैटायन या एनायन, अब उसमें ओवरऑल फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी के हिसाब से एटॉमिक नंबर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक। अब क्या है, आपसे कहा जाए कि Na+ का एटॉमिक नंबर लिखिए, तो जाहिर सी बात है जब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब लॉस कर दिया, पहले 11 थे तो अब कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z=10 के हिसाब से होगा क्या, 1s2 2s2 2p6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम पहले ये पता करेंगे कि पार्टिकुलर आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, और जितना चार्ज उस पर डेवलप होगा पॉजिटिव उतने ही इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जस्ट लाइक एज अगर एनायन है मतलब निगेटिव स्पेसीज है तो जितने चार्ज, निगेटिव चार्ज उस पर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम एक एक करके लेंगे। तो पहला है हमारा F- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। F- फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब F- है मतलब एक चार्ज आ गया इस पर, F-, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ओवरऑल इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे हम, 1s2 2s2 2p6, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा Li+,
लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। जब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो Li प्लस का क्या होगा Z=2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको निकालना H माइनस का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, H माइनस मतलब एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। जब आ गया तो Z= क्या हो जाएगा 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2। एल्यूमिनियम देख लो आप, एल्यूमिनियम का क्या है Al3 प्लस। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, Al3 प्लस। जब 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, जब लॉस हो गए तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया फाइनली 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। S2 माइनस है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। 2 निगेटिव चार्ज हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, इसने गेन कर लिए, तो फाइनली कितना हो जाएगा 18 का लिख दोगे। Cr3 प्लस, ठीक है, क्रोमियम 3 प्लस। इसमें क्या है देखिए, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है हमारा Z=24, ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारा Cr3 प्लस। तो अब इसमें 3 प्लस का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो गए। जब लॉस हो गए तो फाइनली हमको किसका लिखना है 24 माइनस 3, 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। अब 24 का क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 2 नहीं, 4s2 नहीं, एक्सेप्शन है 3d5, ठीक है। ये अब क्या है, हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं लॉस किए हैं। अब लॉस कहाँ से किए हैं ये थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए लॉस जो होंगे वो आउटर मोस्ट सेल में से होंगे, बशर्ते इसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल क्या है इसमें 4 है। भाई ये हमारा एटम है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो एक इलेक्ट्रॉन जो क्या है वो यहाँ है। तो जब ये लॉस करेगा 3 इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है, अब हम जनरली क्या करेंगे इसमें से कम कर देंगे। इसमें से कम नहीं करना है, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो एक ये जाएगा, ठीक, ओके। अब कितने बचे 2 यहाँ से जाएंगे। जब 2 यहाँ से जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा हमारा क्रोमियम का वो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में से एक चला गया, एक यहाँ से जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं तो एक यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे, तो क्या बचेगा 3d3। तो फाइनली क्या है हमारा क्रोमियम Cr3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो ये होगा हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको इनमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से है Mn2 प्लस, मैंगनीज का 25 होता है। जब 25 होता है तो इसमें क्या लेंगे हम, देखिए मैंगनीज में हो जाएगा हमारा यहाँ है 25। जब 25 होगा, एक सेकेंड, ये जब 25 होगा, अभी मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, ये होगा। अब Mn2 प्लस, Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए लॉस हो गए। कहाँ से होंगे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, आउटर मोस्ट सेल से होंगे। और आउटर मोस्ट सेल कौन सी है हमारी 4th, जो सबसे ज़्यादा नंबर होती है वो आउटर मोस्ट सेल होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होंगे, यहाँ से लॉस होंगे। जब यहाँ से लॉस होंगे तो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, ये Mn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये किसका है, ये Mn का है, ये मैंगनीज का है, ये Mn2 प्लस का है, ठीक है। इस तरीके से
नेक्स्ट है हमारा Fe2+ है, Fe3+ है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन। एक दो मैं करा देता हूं, बाकी आप करोगे। अब हमें क्या निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब भी हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले आप क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसके ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दोगे और फिर देखोगे कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इसमें Cu+। देखिए Cu+, कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 29। ठीक, और 29 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसमें हमने पढ़ा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा हमारा 4s1 आएगा और 3d10 आया था। एक्सेप्शन था क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये हमारा कॉपर का है, लेकिन हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में निकालने हैं, Cu+ में निकालने हैं। तो Cu+ का मतलब ये कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। लॉस कहाँ से होगा, आउटर मोस्ट शेल से होगा, मतलब इसमें से होगा। तो Cu+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब क्या पूछा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पूछा है, इस आयन में। तो देखिए, जो सब सेल कंप्लीटली फिल्ड है, चाहे वो S हो, S में कितना है, एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, D में कितने होते हैं, 5 होते हैं, F में 7 होंगे। तो जो सब सेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, मतलब इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, इसमें 6 कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या है, पूरे भर जाएं, और इसमें कितने आएंगे 10। तो उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे इसमें हमने 2 भर लिए, तो 2 किस तरीके से भरेंगे, 2 भर गए। 6 किस तरीके से भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे कैसे हैं, पेयर्ड हैं। इसी तरीके से इसमें 10 भरेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, हमारे पेयर्ड हो जाएंगे। तो कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी कंप्लीटली सेल हो, सब सेल हो, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अनपेयर्ड किस में होगा, जो कंप्लीट नहीं भरी हुई। अब जैसे ये 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, सब कंप्लीटली फिल्ड है। जब सब कंप्लीटली फिल्ड हैं तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हैंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 0। क्लियर है ये। और आपको क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। Mn2+, Mn2+ है, अभी हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ये Mn2+ है। क्या आया था फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आया था। अब इसमें क्या है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, सब कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि D में 10 होने चाहिए, कितने कम। अब हम इसको पता लगाएंगे कैसे कि कितने अनपेयर्ड हैं। तो D का क्या है, हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो 3d5 के लिए निकालना है हमको। तो इन सब में तो होंगे नहीं क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, किस में होंगे, इसमें होंगे। तो अब इसमें पता कैसे करेंगे, 3d5 है, D है, D सब सेल है, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 होंगे, 1 2 ये। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरोगे कैसे, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। हुन्स रूल क्या कहता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरो, 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गए। अब क्या है, ये भी सिंगल है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 5। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया आपका। Fe2+ है, Fe2+ है, आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इस और हमें Fe2+ का निकालना है। Fe2+ का जब आप निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, तो इसमें जो बचेगा लास्ट में वो 3d6 बनेगा। आप बना के देखना, मैं बता रहा हूं आपको, 3d6 आएगा। अब 3d6 का जब आप बनाओगे
जब 3d6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने ये भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब कितने बचे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अब ये तो पेयर्ड हो गए, अब कितने बचे? 1 2 3 4 बचे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे Fe2+ में? 4 हो गए। ठीक है, बाकी का आप अपने आप निकालना है। ये आपको क्या है, ये बता दिए। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के लिए क्या निकालना है हमको? सारी क्वांटम नंबर्स निकालनी है। तो क्वांटम नंबर्स जो हैं आपको ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर क्या होती हैं? यूनिक होती हैं। 4 क्वांटम नंबर्स का सेट जो है वो अलग अलग होता है। अब क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है हमको चारों क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप समझ लो, और ये क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत से कॉन्सेप्ट्स में क्या है क्लियर करने में हेल्प करेगा। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है अभी हमारा इसका? 17 होगा। जब इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2। देखो इसको अच्छे से समझ लो, बहुत जगह काम देगा ये। 2p6, ठीक है, कितने हो गए? 2 2 4 6 10, और इसके बाद क्या आएगा हमारा? 3s2 12 हो गए। अब कितने की? 17 में कितने की कमी है? 5 की, तो 3p5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसमें आएगा। सबसे बाद में क्या है, इसमें एंटर होगा 3p5। तो इसमें हमसे लास्ट इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ रहा है? क्वांटम नंबर्स पूछ रहा है। तो अब हम इसका क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। 3p, p सब सेल है, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 हैं। 5 इलेक्ट्रॉन से कैसे फिलअप करोगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? देखो इसको समझ लो। अब इसमें 3p5 में है, हमको क्या निकालनी है? चारों क्वांटम नंबर्स निकालनी है। आपको मालूम है ये जो नंबर्स होती है ये सेल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है तो स्मॉल n इजिकल टू क्या हो गया? 3। स्मॉल n इजिकल टू क्या हो गया? 3। दूसरी चीज, अब हमको क्या है, सेकंड क्वांटम नंबर होती है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जानते हैं कि P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। मैं बार बार बता रहा हूं, S सब सेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो चूंकि यहाँ P है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब M जो है हमारा, इसकी किसी भी L की वैल्यू के लिए क्या होता है? प्लस L से लेके माइनस L तक होता है 0, या माइनस L से प्लस L। तो कितनी वैल्यू हो सकती है M की? +1 हो सकती है, फिर एक इसमें क्या है कम कर दो 0, फिर और एक कम कर दो -1। इसकी वैल्यू क्या है? प्लस L से माइनस L होती है। तो ये M की वैल्यू हो गई इनके लिए, सारे सब सेल के लिए। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा हमारा? ये +1 हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए M की वैल्यू क्या हो गई? +1। इन दोनों के लिए क्या हो गई? 0, और इसके लिए क्या हो गई? -1। ठीक है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा? ये वाला। तो इसके लिए M की वैल्यू क्या होगी? 0, और S की वैल्यू क्या होगी? अगर हम इसको +½ कहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ भाई। दो पे किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक की वैल्यू +½ होती है फर्स्ट वाले की, तो सेकंड की क्या होगी? -1। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया कि क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू कितनी है? 3, L की वैल्यू क्या है? 1, M की वैल्यू क्या होगी? 0, और S की वैल्यू क्या है? -½ ठीक है, S के लिए क्या है, अगर आप इसमें कोई फिक्स नहीं होता, अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को क्या है क्लॉकवाइज मानेंगे तो सेकंड क्या होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये क्या है हमारा, ये 4 क्वांटम नंबर्स हमारी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इन एन एटम। बहुत सिंपल है, n इज इक्वल टू 4 दिया है और s इज इक्वल टू क्या है, -2 दिया है, -12 दिया है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे कि किसी भी एटम में जितने सेल होते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या बताया था, 2n² बताया था, तो क्या जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे n बराबर 4 के लिए, लेकिन s बराबर -12 दिया है। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हाफ के लिए प्लस, मतलब जितने भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें क्या होगा, आधों के लिए +12 वैल्यू होगी, आधों के लिए -12। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, +12 वाले होंगे और ये 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, -12 वाले। तो s की एक वैल्यू दी है, जब एक वैल्यू दी है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे 32 का हाफ 16। नहीं हुई क्लियर बात, दोबारा समझो। किसी भी एटम में उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 2n²। बस ये ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या है, 2n²। n क्या है, नंबर ऑफ सेल या इसकी वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इस फॉर्मूले से, 32। क्लियर। अब किसी भी एटम में आपको यह भी ध्यान रखना है, आधे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, +12 वैल्यू होती है और आधे इलेक्ट्रॉन्स के लिए -12 वैल्यू होती है। अब हमें उनका पता लगाना है जिनकी वैल्यू -12 है। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स में 32 का हाफ कितना होता है, 16। वो होंगे जिनकी वैल्यू +12 होगी, 16 इलेक्ट्रॉन वो होंगे जिनकी वैल्यू -12 होगी। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए जो फाइनल नंबर आएगी वो निकल के कितनी आएगी, 16 आ जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि उस ऑर्बिटल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे जिसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2 होगी, l की वैल्यू 0 होगी और m की वैल्यू 0 होगी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आप समझोगे तो। भाई n इज इक्वल टू 2 है तो सेल कौन सी होगी, 2। l इज इक्वल टू 0 है, अभी आपको बताया था l इज इक्वल टू 0 कौन सी सब सेल के लिए होता है, s के लिए। और जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 ही होगी। तो फाइनल ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हमारा, 2s। अब s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो ये क्या है हमारा 2s ऑर्बिटल, फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एंड बेरिलियम। सिंपल ऐसा ही है जैसे क्लोरीन के लिए किया था, इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इसका जो है सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आप सिंसियरली इन क्वेश्चन पर फोकस करो, क्योंकि इन्हीं के बेस पर क्या है हमारी केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।